चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े द्वीप की कहानी समझते हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर लगता है कि ये कोई हरी भरी भूमि होगी, लेकिन हकीकत हकीकत कुछ और ही है। आइए ग्रीनलैंड के इस सफर पर निकलते हैं। कहते हैं इसका नाम है ग्रीनलैंड। लेकिन यहाँ दूर दूर तक हरियाली का कोई नामो निशान नहीं है। ये तो एक बर्फीली जमी हुई दुनिया है जहाँ 80% जमीन बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबी हुई है। तो ये जो विरोधाभास है ना, इसकी शुरुआत होती है इसके आकार और इसकी आबादी से। और जो आंकड़े हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। देखिए, ग्रीनलैंड पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। अंदाजा लगाइए, ये लगभग सऊदी अरब जितना बड़ा है, बस यहाँ रेत की जगह बर्फ ही बर्फ है। और इतने बड़े विशाल द्वीप पर रहते कितने लोग हैं? सिर्फ 57,000। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक है। और यहाँ की आबादी भी बहुत खास है। लगभग 88% लोग इन्यूमेट हैं, जो इस जमीन के मूल निवासी हैं। बाकी लोग डेनमार्क और दूसरे देशों से हैं। तो सवाल ये है कि इस दूर दराज अलग थलग द्वीप की राजधानी तक आखिर कोई पहुंचता कैसे है? यहाँ तक का सफर ही इसके अकेलेपन का एहसास करा देता है। पहले तो कोपेनहेगन से 5 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ती है। फिर मेन एयरपोर्ट पर उतरकर राजधानी नूक के लिए एक छोटा प्लेन पकड़ना होता है। मतलब यहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। और जब आप नूक पहुँचते हैं तो ये मॉडर्न शहर आपको और भी ज्यादा हैरानियों से मिलाता है। पहली नज़र में तो ये किसी भी आधुनिक शहर जैसा ही लगता है, लेकिन जरा सोचिए, इस राजधानी से बाहर जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। अगर कहीं और जाना हो तो बस हेलीकॉप्टर या नाव का ही सहारा है। इस शहर की सड़कों का आलम यह है कि पूरे के पूरे द्वीप पर सिर्फ 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं। जी हाँ, सिर्फ 3। और शॉपिंग के लिए दुनिया के इस सबसे बड़े द्वीप पर बस एक ही शॉपिंग मॉल है ना कमाल की बात। यहाँ के लोगों ने इस मुश्किल माहौल में जीने के बड़े अनोखे तरीके खोजे हैं। यहाँ तक कि इमारतों के रंगों का भी एक मतलब होता है। पीला रंग मतलब हॉस्पिटल और लाल रंग मतलब स्कूल। ये अनोखा माहौल और यहाँ के रीति रिवाज सब मिलकर यहाँ की एक खास संस्कृति को जन्म देते हैं, खासकर यहाँ के मूल निवासियों यानी इन्युइट लोगों की संस्कृति को। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस जगह को अपना घर कहने वाले लोग हैं कौन। वे हैं इनुइट, और उनकी भाषा में इस शब्द का बहुत सीधा सा मतलब है लोग। उनकी संस्कृति और इतिहास का सम्मान करने के लिए सही शब्द इन्युइट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एस्किमो शब्द को वे अपमानजनक मानते हैं। उनकी संस्कृति उनके खाने में भी झलकती है, जो परंपरा और मॉडर्न दुनिया का एक दिलचस्प मेल है। वो पारंपरिक तौर पर व्हेल और सील जैसे समुद्री जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन आज सुपरमार्केट में 90% सामान डेनमार्क से इंपोर्ट होता है। यहाँ के सबसे पारंपरिक खानों में से एक है कच्ची व्हेल की स्किन। और इसे खाने का अनुभव कैसा होता है? एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, ये ऐसा है मानो आप सुशी खा रहे हों। तो जैसा कि हमने देखा, ग्रीनलैंड एक ऐसी जमीन है जिसकी पहचान ही उसके शक्तिशाली और सुंदर विरोधाभासों से होती है। ये हर कदम पर चौंकाती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पर आबादी ना के बराबर, एक मॉडर्न राजधानी, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। पारंपरिक शिकार की संस्कृति के साथ साथ डेनमार्क से आने वाला सामान, और हाँ, एक बर्फीली जमीन जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये सारे विरोधाभासी इसकी असली पहचान है। ये सफर हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस दौर में जहां हम सब हर पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस जमीन से हम क्या सीख सकते हैं जिसकी पूरी पहचान ही उसके गहरे अकेलेपन से है।